Good morning, children. Welcome to EBS online class. Children, we are doing Unit 2. In this, we have already done Chapter 2, The Journey of Food, which told us about the journey of food in our body. And now we will start our Chapter 3, Spoilage, Storage, Shortage, and Preservation of Food. We all know that food keeps us healthy, but to remain healthy, we need to eat healthy food also, right? So, how can it remain healthy? To keep our food healthy, we should preserve it properly and prevent it from spoiling. So, we will learn all about this in this chapter. So, let's start it. Food spoilage. Foods get spoiled if they are not preserved or stored properly. Yes, आप सबको पता ही है, खाना अगर हम ठीक से स्टोर करके नहीं रखते हैं तो वो खराब हो जाता है. स्पॉइल्ड मीन्स खराब. Microorganisms like bacteria act on the food items and decay them. बैक्टीरिया उस पर रिएक्ट करते हैं और खाने को ख़राब कर देते हैं. These changes can be observed by टेस्ट, स्मेल, टच और साइट. और ख़राब खाने का आपको कैसे पता चलता है? उसको या तो टेस्ट करके या स्मेल करने से भी पता लग जाता है, कई बार टच करके पता लगता है, तो कई बार देख कर ही पता लग जाता है. जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, मोल्ड्स एक्सेट्रा ग्रो ऑन इट. इधर देखिए ध्यान से, ये देखिए ब्रेड स्लाइस पर आपको दिखाया हुआ है ग्रीन और ब्लैक पैचेस. ये है जिसे आप फंगस बोलते हैं ना, फंगस लग जाना. इसको ब्रेड पर जो ये लगता है इसको हम बोलते हैं मोल्ड. ठीक है, तो कुछ भी जब भी खाना ख़राब होता है उसके ऊपर कुछ जर्म्स ग्रो करने लग जाते हैं. देखो जैसे ये आ गया मोल्ड, इधर देखिए फंजाई, बैक्टीरिया, और यहाँ पर भी देखो आपको ये खाना, ये देखिए ये बिल्कुल ख़राब खाना है सारा. ये फ्रूट देखो, ये फ्रूट भी सारा स्पॉइल हुआ है. एप्पल की तरफ देखिए, ये सारा ख़राब खाना है. ओके. Perishable foods are those that get spoiled easily if they are not refrigerated. Yes, perishable foods कौन से होते हैं? जो easily spoil हो जाते हैं, यानी easily ख़राब हो जाते हैं अगर उनको रेफ्रिजरेट ना किया जाए. ठीक है, जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं अगर उनको ध्यान से आप सिक्योर करके नहीं रखेंगे सेफली तो वो ख़राब हो जाएंगी. Food items like cereals, sweet, etc. do not spoil quickly and are non-perishable. Cereals कौन से होते हैं? या मेज़, कॉर्न है ना, जो ओट्स वगैरह होते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते, तो ये नॉन पेरिशेबल फूड्स हैं. इंडिकेशंस ऑफ फूड स्पॉइल. आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो खाना है वो स्पॉइल हो रहा है या नहीं हो रहा? लेट्स सी. Food spoilage. Spoiled food gives out a foul smell, may develop hair-like growth, appears slimy और tastes sour. जो खाना ख़राब हो रहा होता है या तो उसमें से गंदी स्मेल आ रही होती है, फाउल स्मेल मीन्स गंदी स्मेल, या फिर उनके ऊपर कुछ ऐसे जैसे बाल से होते हैं ना, बिल्कुल पतला पतला कुछ ग्रो कर जाता है जो स्लाइम की तरह दिखता है, या फिर खट्टा टेस्ट देने लगता है, जैसे खमीर जाता बोलते हो ना जिसका, वो कुछ हो जाता है. कैंड फूड. स्वोलन टॉप और बॉटम and unusual smell from the can indicate that the food is getting spoiled. आपको कहाँ कहते हैं ना कि कभी भी पफ्ड जूस का कैन नहीं लेना चाहिए. कोल्ड ड्रिंक जूस पफ्ड हो तो मत खरीदो. क्यों? क्योंकि वो जो पफिंग है वो बताती है कि शायद आपके उसके अंदर जो भी फूड आइटम है वो स्पॉइल हो गया है, ख़राब हो गया है. Fruits and vegetables. Presence of white or grayish powder on fruits and vegetables indicate the spoilage of food. खाने पर, सब्जी पर अगर सफ़ेद काली सी फूंद सी आ जाती है ना तो होती है. जैसे ये देखो, ये है, ये इधर देखो फ्रूट के ऊपर है ना ये सारा, तो ये पता लग रहा है कि ये खाने की फूल सब्जियां ख़राब हो रहे हैं. नेक्स्ट, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पॉइल्ड फूड. अब खाना ख़राब हो गया और आपको पता नहीं लगा सपोज़,
और आप खा लेते हैं तो क्या होता है? इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू ईट द स्पॉइल्ड फूड। एडवाइस दी जाती है, आपको ये कहा जाता है कि कभी भी ख़राब खाना ना खाएं। समटाइम्स द स्पॉइलेज ऑफ फूड in early stage and it cannot be detected with naked eyes। कभी कभी क्या होता है कि खाना ख़राब तो हुआ है लेकिन अभी वो ख़राब होना शुरू ही होता है और हम आंखों से उसे देख नहीं पाते, ना ही उसमें कोई इतनी स्मेल आ रही होती है, हमें पता नहीं लगता। मोल्ड्स ग्रोइंग ऑन फूड कैन डेवलप पॉइजन विच कॉजेज सीरियस इलनेस और इवन डेथ। हाँ जी, कई बार खाने की चीज़ पर इतना मोल्ड हो जाता है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जिनकी वजह जो पॉइज़न डेवलप करते हैं और उसकी वजह से या तो बहुत बीमार हो जाते हैं, कई बार डेथ भी हो जाती है। वॉमिटिंग इज़ कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? सिम्टम होता है जिससे हमें पता लग जाता है, जो नज़र आने लगते हैं आसार, ठीक है। वॉमिटिंग अगर आपको आ रही है तो हो सकता है मे बी अ केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। कुछ गलत खा लेते हैं तो वॉमिट आ जाती है ना, वहीं से। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे भी होते हैं। अब आप कर्ड खाते हो, कर्ड कैसे बनती है? वो भी तो उसमें बैक्टीरिया ही डेवलप होते हैं जो कर्ड बना देते हैं। तो वो कर्ड तो हमारे लिए अच्छी है क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वो हमारे लिए अच्छे हैं, बट सम बैक्टीरियाज आर बैड फॉर हेल्थ टू। तो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ खानी चाहिए। सम रूल्स फॉर कीपिंग फूड सेफ। येस, देयर आर सम रूल्स टू कीप फूड सेफ। हर चीज़ के रूल्स होते हैं ना, सो फूड सेफ रखने के भी हैं। कौन से हैं? लुक एट इट। फर्स्ट इज वॉश हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर हैंडलिंग द फूड। जब भी हम आपको मम्मा कहती है ना बेटे खाना खाने से पहले हाथ धो, वो यही है। अपने हाथों को आपको अच्छे से सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए, उसके बाद ही खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाना चाहिए। नेवर टच एनी फूड आइटम विथ डर्टी हैंड्स, ओके। Food storage containers and utensils and the area where food is cooked should always be neat and clean। बिल्कुल, आपकी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ पर जो कंटेनर्स यूज़ करते हैं जिनमें मम्मा दाल्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं, चीनी नमक सब स्टोर करते हैं ना डब्बों में, उनको डब्बों को बोलते हैं कंटेनर्स। और यूटेंसिल्स हो गए सारे बर्तन, सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई भी डर्टी नहीं होना चाहिए। कवर द फूड प्रॉपरली, कीप इट सेफ फ्रॉम अनवांटेड इंसेक्ट्स। और बहुत घरों में बेटा चींटियाँ, मक्खी, मच्छर, छोटे कॉकरोच होते हैं ना, छोटे बड़े, ये सब होना बहुत जेन्युइन है, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो अपने खाने की हर चीज़ को ऑलवेज प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए ताकि ऐसा कोई भी इंसेक्ट आपके खाने को स्पॉइल ना करे। कीप रॉ फूड सेपरेट फ्रॉम कुक्ड फूड और फ्रॉम द फूड दैट इज़ टू बी ईटन रॉ। अब कई खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं और कई होती हैं जो कच्ची तो हैं लेकिन उन्हें हम पका कर खाएंगे, कुक करके खाएंगे, यही होता है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपने पका कर खानी है वो कच्ची सब्जियाँ, फल सब्जियाँ आप अलग रखें और जिनको आपने कच्चा ही खाना है उनको आप अलग रखें। मीन्स गाजर मूली को आपने आलू प्याज से अलग रखना है, ओके। Food must be cooked properly to kill the bacteria and be kept hot after cooking to prevent bacteria from growing। Yes, खाना अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए, ना कि कच्चा पक्का सा। अच्छे से उसे पकाओ क्योंकि खाना पकाने से उसमें जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। और खाने को हमें गर्म ही रखना चाहिए ताकि बैक्टीरियाज जो हैं वो दोबारा ग्रो ना करें, और गर्म खाना ही खाना चाहिए, ओके। नो, एंड टुडेज क्लास इज़ ओवर। योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर। जितना मैंने पढ़ाया बेटा उतना ही, पेज नंबर 15 and 16 only, okay। please read these pages and if you have any query just message me। See you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.